एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। हम स्टार्ट करेंगे अपना कंटिन्यूएशन पार्ट, वो है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर चुके हैं, इसका हमने मीनिंग किया है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, और इसके रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने हर एक स्लाइड्स में आपको बताया है। और इसके साथ साथ हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी भी किया है। देयर आर 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, एक एक करके विथ एक्स्ट्रास एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट किया है। और हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी किया है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन और टाइम। ये हमने किए हैं 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एकदम डिटेल में विथ एक्स्ट्रास एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। तो ये सब आपको पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको बताया है। आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे ना तो आपको लिंक अवेलेबल है, मैंने किया है। सो हमने ये ऑलरेडी ख़त्म कर दिया फ्रेंड्स। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो आप अगर यूटिलिटी का मीनिंग नहीं जानते तो आप पार्ट 1 देखिएगा और उसके फीचर्स और टाइप्स भी आपको पार्ट 1 एंड 2 में मिल जाएंगे। फिर ये आप ये आगे का समझ पाओगे। अगर आप ध्यान से एक एक करके सब वीडियो देखोगे तो आपको लिंकेज में अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट स्टार्ट द व्हाट इज मीन बाय टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी refers to the aggregates of utility derived by the consumer from all units of a commodity consumed. Yes. अभी टोटल यूटिलिटी यानी क्या होता है? सबसे पहले यूटिलिटी को मैंने आपको कहा कि हमारी चाहत, हमारी ज़रूरत है, हमारी सेटिस्फेक्शन। मेरे को अभी एक गिलास पानी पीना है तो मेरी यूटिलिटी है पानी, ठीक है, ये इसको बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी यानी इसमें कहा है टोटल यूटिलिटी, हम मतलब हमारी टोटल, ये 2 कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी में। एक तो टोटल यानी ये किससे रिफ़र करता है? एग्रीगेट्स, एग्रीगेट यानी पूरा, ओवरऑल हमारी जो चाहत है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल, ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मार्जिनल यूटिलिटी क्या रिफ़र करता है? रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन, मतलब कौन देता है? कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझेगा। लाइक आपको पिज़्ज़ा दिख रहा है, ठीक है। अभी अभी लाइक हमारी, अभी मेरी चाहत है, मेरी ज़रूरत है पिज़्ज़ा, मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो मेरे को खाना है, ठीक है, मेरे को बहुत ही मन कर रहा है तो मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। 4 मतलब देखो 6 स्लाइस है पिज़्ज़ा में, 6 स्लाइस है, मेरे को खाली अभी 4 खाना है, मतलब 4 से मेरा पेट भर जाएगा बस। तो मैंने 4 खाया फ्रेंड्स, ठीक है, 4 खाया। ये 4 खाया को क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी, यानी मेरा सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो गया, बस मेरी चाहत, मेरा जो खाने का मन था पिज़्ज़ा, वो मेरा ख़त्म, मेरा 4 स्लाइस में ही पेट भर गया। अभी बचा 2, 5 और 6, ठीक है, टोटल 6 स्लाइस है, उसमें से 4 स्लाइस में ही मेरा पेट भर चुके। अगर अभी हमारा कोई फ्रेंड्स है, ठीक है, वो कह रहा है भाई तू एक और खा ले, मतलब ज़बरदस्ती हमें खिला रहा है, बोल रहा है एक्स्ट्रा। लाइक हमारी मॉम नहीं कहती कि एक और रोटी खा ले, हम बस 2 ही खाते हैं, फिर हमारी मॉम कहती है एक और खा ले, तो ऊपर एडिशनल ऐड करते हैं। तो सेम है हियर, कोई हमें फ्रेंड, मतलब हम पार्टी चल रही है, हम 4 स्लाइस में पेट भर गया और हमें कोई फ्रेंड कह रहा है कि भाई 2 और ले ले और ऐड, मतलब वो ज़बरदस्ती खिला रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी। होप आपको समझा होगा मैंने अभी क्या कहा। टोटल यूटिलिटी यानी हमारी जो चाहत है, मेरे को ये भूख लगे तो ठीक है, मेरे को 1 ग्लास ऑफ वाटर पानी पीना है, तो ये मेरी टोटल यूटिलिटी है। अब मेरे को कोई एक और ग्लास ज़बरदस्ती पिला रहा है कि भाई पी ले, बाद में तेरे को प्यास और नहीं लगेगी, तो ऐसा मार्जिनल हमें ऐड कर रहा है, यानी हमारी यूटिलिटी और ऐड हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी। अब होप आपको समझा होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन इट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है ये चैप्टर में से, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम समझेंगे दोनों के बीच का रिलेशन। सो आपके सामने दिख रहा होगा यूटिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल यानी एक टेबल ही होता है। अब जो जैसे कि आपको पता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसके पहले मैंने आपको बताया अभी।
अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, मतलब कौन कब बढ़ता है, कौन कब मतलब कम होता है, इन दोनों के रिलेशन क्या है, ज़रा ऐसा है। ठीक है, तो हम अभी ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम में इसको कैसे पैटर्न में लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये समझ के लेंगे हम। इसमें यूटिलिटी शेड्यूल बनाने का होता है और डायग्राम भी बनाने का होता है, मतलब ग्राफ टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने दिख रहा है यूटिलिटी शेड्यूल। अभी इसमें जैसे कि हम रिलेशन की बात करें तो कौन कौन है रिलेशन में, टोटल और मार्जिनल। तो इन दोनों का कॉलम बनाएंगे, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। आप मेरा एरो देख सकते हो जो मैं बता रही हूँ, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। फिर यूनिट ऑफ एक्स। अभी यूनिट ऑफ एक्स है ना, आप एक्स की जगह कोई भी कॉमोडिटी ले सकते हो। लाइक अगर आपको, बट आपको वहाँ पर लिखना नहीं है, वहाँ पर आपको एक्स ही लिखना है एग्जाम में। बट ऐसे मैं बता रही हूँ, आप अज्यूम कर सकते हो। लाइक अभी मेरे को मैंगो खाने का मन है तो मैं यूनिट ऑफ एक्स की जगह मैंगो ले लेती हूँ। मतलब एक्स की जगह कोई भी आप कॉमोडिटी ले सकते हो। मेरे को मैंगो खाने का बहुत ही इच्छा कर रहा है, बहुत ही मन कर रहा है। अब हमारा जो मतलब कुछ भी खाने का मन करता है फ्रेंड्स, तो हमारा स्टार्टिंग में उसको कितना खाने का मन करता है, मतलब कितनी भूख रहती है ना हमें कि हाँ मैं वो खा पाऊँ। फिर जब पेट भर जाता है, जब हम बोलते हैं बस, ऐसा होता है ना। तो फर्स्ट में हमेशा याद रखना, यूनिट ऑफ एक्स में आप वो फर्स्ट देख रहे हो तो 1 में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों 10 रहेगा। हमेशा दोनों एक इक्वल कांस्टेंट नंबर पे रहेगा 10। फिर आगे के प्रोसेस चालू होता है। अब हम दूसरा मैंगो खा रहे हैं, यूनिट ऑफ एक्स 2, तो हम मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, दैट इज 8, और टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, दैट इज 18। कैसे, देखो फर्स्ट पे हमारा 10 रहता है, फिर मार्जिनल कम होता है, 8 पे आया तो 10 + 8 18 हुआ। ठीक है, मैंने तीसरा मैंगो खाया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 6 पर चला गया, 18 + 6 24। कैसे क्रॉस में जा रहा है आपको पता चल रहा है। फोर्थ मैंगो खाया तो 24 + 4 28 हुआ। फिफ्थ मैंगो खाया तो 28 + 2 30 चला गया। समझ में आ रहा है। फिर सिक्स्थ, जब मैंने मतलब इतना मैंने मैंगो खाया, मैंने 5 मैंगो खाया, जब सिक्स्थ मैंगो मेरे पास आया, वो भी मेरे को मतलब मैं खा रही थी। ठीक है, तो एक टाइम होता है, एक पॉइंट होता है फ्रेंड, 6 पॉइंट पे वो टोटल यूटिलिटी एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है, दैट इज 30, और मार्जिनल यूटिलिटी पहुंच जाता है 0। वो पॉइंट यानी 6 पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन वो। ठीक है, यानी एक टाइम रहता है कि हाँ अब मेरा मैंगो खाने का जो मेरा स्टार्टिंग में हमारी भूख थी वो मेरी मिट गई, बस अब मैं पेट भर गया। तो वो 30 पर मेरा ख़त्म, मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है 30 पर, और मार्जिनल यूटिलिटी बस 0, यानी बस 0 ख़त्म हो गया। अभी और खाने का मेरा मन नहीं है। बट होते हैं ना कोई कोई हमारे फ्रेंड्स कि हाँ भाई ले ले, और हमें बोलते हैं कि हाँ भाई लेना, एक और खा ले इसमें क्या, तो वो माइनस में चला जाता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस, तो 30 - 2 दैट इज 28, तो टोटल यूटिलिटी 28। तो ऐसे क्रॉस में ऐड होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो 7 पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कम हो रहे हैं, बट मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में कम हो रहा है, माइनस डिक्लाइंस नेगेटिव, और टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव डिक्लाइंस हो रहा है। होप आपको ये समझा होगा। ये टेबल का पैटर्न क्या है, देखो पहले 10 10 कांस्टेंट रहता है, फिर एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, सेटिटिव उसको बोलते हैं, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी एकदम मतलब कहाँ कैसे रहता है, 30 हाईएस्ट पिक पे रहता है, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है, हमें बोलते हैं ना ले भाई एक और खा ले, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाता है, माइनस में यानी भाई अब तो बस इतना खाया माइनस में चला गया, तो माइनस, और टोटल यूटिलिटी 28 हो जाता है। आफ्टर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन mu becomes नेगेटिव एंड tu स्टार्ट डिमिनिशिंग। ठीक है, तो ये था हमारा यूटिलिटी शेड्यूल। होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको दिया समझा होगा। अभी हम इसका ग्राफ देखो फ्रेंड्स, ये आपको अगर यूटिलिटी शेड्यूल समझा ना कि टेबल क्या है, इसके बेसिस पे बस आपको डायग्राम बनाना है, यानी और एज अ प्रीवियस स्टैंडर्ड से हम करते आ रहे हैं अपना ग्राफ, तो इस पर तो ग्राफ हम प्लॉट कर ही सकते हैं ना, नंबर्स हमारे सामने, और नंबर क्या लिखना है, कैसे लिखा गया, कैसे बड़ा क्या हुआ, वो सब मैंने आपको बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी शेड्यूल। नाउ अभी हम ग्राफ, अब आप मैं एरो आपको बताती जाऊंगी, एरो जैसे आप वो एरो को देखिएगा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ फ्रेंड।
टेंशन नहीं, एकदम इजी है। जैसे कि यूटिलिटी शेड्यूल टेबल जो इसके पहले आपको बनाना आ गया, 1 to 7 हमने कॉमोडिटी मैंगो खाया, उस पर हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था, मार्जिनल कम हो रहा था। भाई किसी ने हमें ज़्यादा खिला दिया तो हमारा माइनस में चला गया था 0.7 पे, पता है ना, हमने इसके पहले किया, आप एक बार फिर देख लीजिएगा। अभी हम इसके बेसिस पर बस टेबल बनाया तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में सबसे पहले याद रखना, वाई एक्सेस मेरा आप एरो देखिए मतलब देखना, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस बनाएंगे, ठीक है। वाई एक्सेस पर लिखेंगे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स एक्सेस पे लिखेंगे यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। याद रखना, वाई एक्सेस पर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी मत लिख देना, एक्स एक्सेस पर ही हमेशा वो यूनिट ऑफ एक्स रहेगा और वाई एक्सेस पर ही टी एम एंड एम यू रहेगा। और यहाँ पर ये डायग्राम में कर्व बात की है, ये कर्व क्या होता है, यानी ये डायग्राम होता है तो डायग्राम को मतलब ऐसे कर्व बोलते हैं, तो टी यू कर्व और एम यू कर्व, यानी टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो ये हो गया। अभी हमारा यूनिट ऑफ एक्स, वो टेबल हमने अभी समझा था, उसमें कितने थे, 7 मैंगो थे, तो 7 एक्स एक्सेस पर थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर 7 प्लॉट कर देने का। फिर दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्सेस पर डाल दिया। फिर वाई एक्सेस पर अकॉर्डिंग टू द टेबल आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर 4 to 32 डाला है। और बाय चांस कोई नंबर नहीं आया ना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ 10 और वाई एक्सेस पर हमारा 10 है ही नहीं, तो घबराने का नहीं, 12 के नीचे और 8 के ऊपर कोई भी हम पॉइंट प्लॉट कर देने का, अज्यूम कर देने का कि यहाँ पर ही 10 होगा, समझे। तो वाई एक्सिस पर हमने कर दिया, दैट इज 4 8 12 16 20 24 28 32 और हमारा -2 भी है, तो मतलब हमारा 4 का टेबल चल रहा है, तो ओ लाइन है ना, उसको 0 नहीं बोलते, उसको ओ बोलते हैं। ओ के नीचे -4 प्लॉट कर दिया, ओवर। अभी हम प्लॉटिंग चालू करते हैं। पहले हमने वाई किया, एक्स किया, उसके नामकरण किए, फिर नंबर्स किए, खत्म। अभी हम 1 पे स्केल रखेंगे, यानी एक्स एक्सिस पर जो 1 है वहाँ पर हम स्केल रखेंगे। और हमारा फर्स्ट क्या है, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी 10 था, याद है वो पहले का टेबल हमने किया था, वो शेड्यूल के बेसिस पर ही आपको बनाना है। फर्स्ट है हमारा 10, तो 10 नहीं दिख रहा है तो डरने का नहीं, 12 के नीचे 8 के ऊपर रख देने का, कोई भी डॉट मार देने का, 10। एम यू और टी यू दोनों 10 डॉट सर्कल, खत्म, ठीक है। फिर सेकंड एक्स एक्सिस पर जो सेकंड पॉइंट है उस पर स्केल रखने का, और वहाँ पर आएगा टी यू 18, स्केल रखने का, ऊपर टी यू जाता है और नीचे एम यू जाता है। ऊपर टी यू में प्लॉट किया हमने 18, दैट इज 16 और 20 के बीचों बीच, और 8 हमने प्लॉट किया, ठीक है, एम यू का। फिर थर्ड एक्स एक्सिस पर जो है, मतलब एक्स एक्सिस पर जो थर्ड पॉइंट लिखा है उस पर हम टी यू को 24 करेंगे और एम यू को कितना करेंगे, एम यू को हम 6 करेंगे, 6 यानी 4 के ऊपर और 8 के नीचे, याद रखना। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पर हम 28, टी यू 28 है और एम यू 4 है, ठीक है। फिर फिफ्थ पे आ रहा है हमारा 30, टी यू हमारा है 30, आप 30 नहीं है तो 32 और 28 के नीचे, 28 के ऊपर और 32 के नीचे बीचों बीच 30 प्लॉट कर दिया अज्यूम करके। फिर 0 यानी हम वो एक्स एक्सिस पर ही डॉट मारेंगे, ठीक है। फिर सेवेंथ पे आया हमारा 28, टी यू कितना है 28, यानी वो 28 ऊपर और एम यू नीचे -2, -4 है तो उसके ऊपर थोड़ा डॉट डाल देने का, -2, खत्म, ये हुआ हमारा ओवर। अभी आप देख सकते हो 6 और वो एस को मिलाया है। अब क्यों मिलाया, जैसे कि मैंने आपको कहा था टेबल के टाइम पे कि एक पॉइंट रहता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिटी भी बोलते हैं। वो पॉइंट पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी है ना एकदम हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाते हैं, दैट इज 30, यानी अभी ओवरफ्लो हो गया, बस अब नहीं खाया जाएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 हो गया, बस इसके आगे तो करूँगी ही नहीं, अभी खाऊंगी ही नहीं, खा लिया तो मेरा -2 में चला जाएगा, ऐसा होता है ना। तो ये देखो 0 हो गया और टी यू मेरा 30 हो गया, तो वो लाइन, वो 6 पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर टी यू मैक्सिमम हाईएस्ट पिक पे रहता है और मार्जिनल 0 पे रहता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर वो नीचे फिर टी यू को आप देख रहे हो पहले कितना बढ़ रहा था, फिर टी यू एकदम नीचे, टी यू कर्व एकदम नीचे होने लगा, यानी 28 पे आ गया, आप वो एरो देख रहे हो। फिर एम यू क्या हुआ, एम यू तो भाई एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट ही कर दिया, यानी एक्स एक्सिस को काट दिया, यानी -2 में चला गया, समझे।
वो हो गया MU कर्व, फिर वहाँ पर MU कर्व लिख देने का और ऊपर में TU कर्व लिख देने का, फिर वो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर जो एक्स एक्सिस पे वो कलरिंग पार्ट किया है ना 7th का, उसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी। डिस यूटिलिटी यानी मैंने क्या कहा हम मार्जिनल यूटिलिटी में कि भाई कोई ज़बरदस्ती फ्रेंड फोर्स करे कि भाई खा ले, तो हमने खा लिया ज़बरदस्ती, ठीक है, तो वो यानी माइनस में गया, तो माइनस को बोलते हैं नेगेटिव और डिस यूटिलिटी। तो वहाँ पर आप एरो करके लिख दोगे डिस यूटिलिटी यानी माइनस में गया। ये हो गया आपका प्लॉटिंग ग्राफ। मैंने आपको टेबल भी बताया यूटिलिटी शेड्यूल क्या है, और मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग प्लॉटिंग भी बताया। ये हो गया हमारा दोनों। अब एक लास्ट पार्ट में आपको बताती हूँ की वर्ड्स टू रिमेंबर। इसका मतलब आपको ग्राफ, आप जब भी वो यूटिलिटी शेड्यूल बनाओगे ना, तो ये पॉइंट को याद रखना, ताकि ये अगर आपने यूटिलिटी टेबल वो शेड्यूल बना दिया ना, तो बस आप इजीली ग्राफ को भी प्लॉट कर सकोगे। अभी वो कीवर्ड्स में क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल, तो पहले दोनों सेम रहता है अकॉर्डिंग टू टेबल, आप देख लीजिएगा वो 10-10, फिर इंक्रीज डिक्रीज होता है, यानी वो 10 से 18, 24, 28, 30, और मार्जिनल यूटिलिटी 10, 8, 6, 4, 2। फिर थर्ड एक हाईएस्ट पॉइंट रहता है, और थर्ड वो मार्जिनल यूटिलिटी में ज़ीरो हो जाता है। मैंने आपको कहा था ना 30 TU में और MU एक ज़ीरो, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, यस परफेक्ट, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिटी। फिर एक लास्ट नीचे TU भी कम होता है और MU भी कम होता है, बट TU कम होता है बट पॉजिटिव डिक्लाइन होता है, और MU नेगेटिव डिक्लाइन यानी माइनस में जाने लगता है। भाई वो ज़बरदस्ती इतना खिला रहा है, अब तो भाई पेट मतलब ओवरफ्लो हो गया स्टमक, अब नहीं खाया जाएगा मैंगो, तो वो माइनस में जाता है, तो वो माइनस में जाता है, दैट इज़ -2, और 7 और TU का रहता है 28। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, सेम सेम इंक्रीज डिक्रीज, हाईएस्ट लोवेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, सेम सेम इंक्रीज डिक्रीज, हाईएस्ट लोवेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, खत्म। ये कीवर्ड्स याद रखोगे, आप इजीली यूटिलिटी शेड्यूल बना सकोगे। यूटिलिटी शेड्यूल एक बार बना दिया तो आप ग्राफ तो इजीली प्लॉट कर ही सकोगे, मुझे पक्का याद प्रॉमिस है, आप ज़रूर प्लॉट कर दोगे। तो ये है 3 स्टेप्स, ठीक है, याद रखना कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी। पहला आप बस बता दोगे यूटिलिटी क्या होता है, पहले आप बता दोगे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर उसके बेसिस पर टेबल बना दोगे यूटिलिटी शेड्यूल, फिर उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करना है, और ये कीवर्ड्स आपको खाली याद रखना है कि ये याद रख के ही आप वो टेबल बना सकोगे। ओवर इतना ही, और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया आप इजीली ओन वर्ड्स में भी आराम से लिख सकते हो। ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, अगर आपको रियली समझा हो कि मैंने किस तरीके की किस पैटर्न से समझाया है, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स, और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और स्टे हैप्पी स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।